लेवीय व्यवस्था 16 पूरा जो बलियों के बारे में है 20वें वचन से, जब वह पवित्र स्थान और मेल मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीविते बकरे को आगे से ले आए और हारून अपने हाथों को जीविते बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करें और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी पुरुष के हाथ जो इस काम के लिए तैयार किया है जंगल में भेज को छुड़वा दे। वह बकरा अपने सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। यह बलि के उस बकरे के बारे में कहा गया है। 2 बकरे होंगे, एक बकरे पर अपना हाथ रखें। यह एक पूरे देश के लिए महायाजक करने वाला काम है। सुनिए मेरी बात, एक मनुष्य, एक व्यक्तिगत मनुष्य अपने पापों के लिए नहीं, लेवीय व्यवस्था 1 से 7 तक के बलियों के बारे में जो है अपने व्यक्तिगत पापों के लिए वो करता है। उसे ही बकरा लाना है, उस पर अपना हाथ उसे खुद रखना है। समझ में आई? पर प्रायश्चित के दिन महायाजक पूरे देश के प्रतिनिधि के रूप में खड़े होकर पूरे देश के लिए, पूरे देश के पापों के लिए वह अपना हाथ उस बकरे पर रखेगा। बकरे पर रखकर इस्राएली लोगों ने जो कुछ भी पाप किया, अधर्म किया है, अपराध किया है, सब जो है उस बकरे पर अंगीकार करेगा। बकरे पर हाथ रखता है तो उसका मतलब क्या है? इसके बदले में आइडेंटिफाई होता है। इस पूरे देश का अपराध वो अपने ऊपर लादे हुए चलता है, वह अपने ऊपर लादे वहां से जाने वाला है। समझ में आई? एक बकरे को मारना है, एक बकरे को उसके ऊपर लादे हुए चलने हुए बकरे की तरह। दोनों एक ही यीशु मसीह के बारे में बताता है और दोनों बकरों का स्थान यीशु मसीह खुद ले लेता है। उस बकरे को ले जाकर निर्जन देश में जहां पानी भी नहीं है वहां जाकर छोड़कर आ जाएंगे। वह बकरी वहीं पर घूम फिर कर मर जाएगा। आप बोलते पास्टर ये बकरा बहुत पाप है ना। मैं कहता हूं क्या आपको छोड़े वहां? फिर क्या आपको छोड़े या बकरे को छोड़े? कैसे कैसे? बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न है, बकरा कैसे पास्टर? मैं कहता हूं आपको छोड़कर देखते हैं, आपका पाप है भाई वो। ये सब मैं इसलिए सिखा रहा हूं, बकरा सूली पर जाएगा। इस बकरे के बारे में कोई पिक्चर नहीं है। दुनिया के सभी लोगों के पापों को पूरे कालों काल तक जो है उस मेमने के ऊपर रखकर उस पापों को अपने ऊपर लाद लिया है, ले लिया है। सुन रही है मेरी बात? वह बकरा साल में एक बार, पर यह बकरा एक ही बलि के द्वारा सदा के लिए हमारे पापों से हमें छुड़ा दिया है। एक ही बलि। समझ रही है मेरी बात? आज परमेश्वर के बिल्कुल सच्चे रूप से धन्यवाद से, आभारी मन के साथ उसको आभारी धन्यवाद देने के लिए बहुत सारे कारण हैं। परमेश्वर को प्रिय नहीं करते हो, अपने खुद के रास्ते में चलते हो, तो तुमसे गया गुजरा मूर्ख कोई और नहीं। मैं आपको नहीं कह रहा, ऐसे जीने वाले लोगों के बारे में कह रहा हूं। इतनी भलाइयां उसने की हैं, आपका स्थान उसने ले लिया है। आपको जहां जाना था वह स्थान वो अपने ऊपर लेकर आपके लिए प्रायश्चित होकर आपके लिए बलि का बकरा वह बना है। परमेश्वर प्रेम भरा है, अनुग्रहकारी है, पर पाप को देखकर ऐसे ही छोड़कर नहीं जाता। अगर उसके लिए बहुत ही प्रिय हो तब भी पाप की तनख्वाह मृत्यु है, पाप के लिए मरना ही होगा, उसके लिए कोई और एक्सक्यूज है ही नहीं। आज आप और मैं दंड के नीचे आना चाहिए, हमें जो है बीमारी में बनना चाहिए, जवानी में मौत होनी चाहिए, पर यही जो है दुनिया का कानून है आज। पर अपने प्रेम के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को भूमि में भेजकर आपके बदले में वो मरने के लिए आया। पाप को अपने ऊपर लेकर मरने के लिए आया वो मेमना। सुनिए मेरी बात, गेत्सेमने बगीचे में जो यीशु मसीह रोता है, कहता है कि यह कटोरा मुझसे हट सकता है तो हटा दो। प्रभु परमेश्वर उसको यस बोल ही नहीं सकता, क्योंकि कोई और रास्ता है ही नहीं। आपको छुड़ाया जाना है, आशीष में जीना है, चंगाई में जीना है, नरक नहीं जाना चाहिए। शैतान के हाथ से आपको छुड़ाना है। सांप के हाथ से अगर छुड़ाना है तो उसे पापों को अपने ऊपर लेना ही होगा। इसलिए वो कहता कि मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा के अनुसार हो। परमेश्वर जो भलाई आपके लिए की है वो बहुत ज्यादा है।
आपको मरना है, मुझे बीमारी में पड़ना है, जवानी के दिनों में मरना, ये सब जो प्रभु परमेश्वर ने अपने ऊपर लेकर हमें छुड़ा दिया है।